तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। जैसा कि हमने लास्ट दो वीडियो में 12th के अकाउंट के पहले चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक देखा था और मैं बोला था कि अगले वीडियो में हम चालू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो आज हम लेके आए हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम का पहला वाला सम, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस स्टेप टू स्टेप वाइज मैं आपको कराने वाला ये सम, जस्ट आपको गो थ्रू करना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। बस आप पहला सम देखो, 1 से 2 सम खाली आपको देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आगे के सम आप खुद से करोगे। तो ठीक है, मैं चालू करता हूँ। तो देखो पहला सम आपको एग्जाम में सम कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिया है आपके दो पार्टनर के नाम दिए, बराबर। यहाँ पे जो आपको दिया है नाम अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, ये आपके पार्टनर के नाम है। आगे क्या सम में देखो, ये सम में आपको कुछ कुछ डेटा दिया रहेगा, वो डेटा आपको पहले लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सम में आपको करना क्या है। तो पहले ये आपके पार्टनर के नाम हो गए। आगे क्या बोलते हैं आपको इसमें, अच्छा यहाँ देखो क्या बोला है आपका पीएसआर क्या दिया है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था पीएसआर पीएसआर करके जब भी मैं बोलूँगा आप समझना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पीएसआर आपको कितना क्या बोला है, इक्वली बोला है। मतलब जितना भी प्रॉफिट आपका होगा, जितना भी लॉस होगा, उसको क्या करोगे, दोनों पार्टनर के बीच में इक्वल इक्वल आप बांटोगे। आगे क्या बोलता है कि आपको क्या क्या बनाना है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमें तीनों की तीनों बुक बनाने की ज़रूरत है, करेक्ट। तो हम अपना देखो अप्रोच कैसा होना चाहिए सम को सॉल्व करने का, सबसे पहले हमको एडजस्टमेंट देखने का है। एडजस्टमेंट देख देख के हमको डिसाइड करना है कि किस किस ट्रांजेक्शन पे हमें कैलकुलेशन बनने वाले कि नहीं बनने वाले। अब ये भी क्यों, इससे आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप एंट्री करोगे आपके बुक में, तो यहाँ पे दो कॉलम होता है, एक आपका इनर कॉलम होता है, एक आउटर कॉलम होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी एंट्री इनर कॉलम में करना है कि आउटर कॉलम में करना है। अगर मान लो उसमें आपको कैलकुलेशन है किसी भी ट्रांजेक्शन पे, तो उसकी एंट्री आप पहले वाले कॉलम में करोगे, फिर कैलकुलेशन करके उसकी एंट्री सेकंड में डालोगे। अगर उस पर कुछ कैलकुलेशन नहीं है तो सीधा उसकी एंट्री, उसका जो भी अमाउंट रहेगा आप सेकंड कॉलम में करोगे, करेक्ट। तो ठीक है, आगे देखते चालू करते हैं हम सम्स को। तो एडजस्टमेंट में आते हैं। यहाँ पे देखो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया आपको, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31, देखो साल के लास्ट का दिया ये 31 मार्च, बरोबर। तो जो भी साल के लास्ट में आपका स्टॉक होता है क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। और पकड़ के चलो, आप जितने भी सम करोगे, जितने भी सम करोगे वहाँ एडजस्टमेंट में आपको पहले से दूसरा जो एडजस्टमेंट होता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिया है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। अगर मान लो आपको दो अमाउंट दिया है 43 के साथ आपको 45 भी दिया होता, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में हम जो इसमें लेस वाला है उसको हम अपना क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसकी दो एंट्री बनेगी, आपका एक ट्रेडिंग में जाएगा और एक आपका एसेट में जाएगा, तो वो हम करेंगे आगे। अगला क्या बोलता है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वर स्टोलन। क्या बोला है कि आपका जो 8,000 का जो गुड्स है वो क्या हो गया, स्टोलन मतलब चोरी हो गया आपका। तो ऐसे केस में देखो, ऐसे केस में जब भी आपका ये केस आता है इंश्योरेंस वाला, जब भी आपके गुड्स कम होते हैं, किसी भी रीजन में गुड्स कम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं, वहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं, बरोबर। देखो पहले के वीडियो में मैंने ये सब एकदम डिटेल में बता के रखा है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो तो आप क्या करो, एक बार जस्ट उसको इसके पहले वाला वीडियो देख लो, सेकंड वाला वीडियो। ये हाँ, इस सीरीज का हमारा थर्ड वीडियो है। अच्छा, अनइंश्योर्ड बोला है मतलब गुड्स का आपका जो भी स्टोलन होगा उसका कुछ पैसा मिलेगा वापस नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, इस आपका ये लॉस में भी जाएगा। तो इसकी दो एंट्री बनेगी, एक आपकी पीएल में जाएगी डेबिट साइड लॉस हुआ तो, और दूसरा आपका ये गुड्स आपके कम हुए हैं तो आपके ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो देखो ये आपका एक आपका जहाँ भी आपका सेल्स वाला रहेगा, सेल्स के नीचे आप एंट्री करोगे, ये आपका सेल हो गया। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, सेल्स का अमाउंट जो भी रहेगा मैं उसको क्या करूँगा, पहले वाले कॉलम में लिखूँगा। आगे क्या बोलता है, क्रिएट आरडीडी 2% ऑन संडे डेटर। अब याद रखना, जब भी आप आरडीडी लगाते हो तो डायरेक्ट डेटर पे आरडीडी नहीं लगाना है। अच्छा, आरडीडी कहाँ लगता है, डेटर पे लगता है, बट डायरेक्ट डेटर पे 2% नहीं मारना है। आपको क्या करना है, पहले जो बैड डेप है, पहले जो न्यू बैड डेप, याद रखना वो भी मैंने बताया था। अगर ये टेबल में है, ये टेबल में आपको आरडीडी या बैड डेप दिख रहा है तो उसको हम ओल्ड कंसीडर करेंगे, ओल्ड बैड डेप ओल्ड आरडीडी। और वही एडजस्टमेंट में है तो हम उसे न्यू आरडीडी न्यू बैड डेप कंसीडर करेंगे। तो जो 2% है डायरेक्ट आपको डेटा पे नहीं मारना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा में से बैड डेप माइनस करोगे, तो इसको हम अभी पेंडिंग रखते हैं ये एडजस्टमेंट को। आगे क्या बोलता है, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल, कि कंगाल हो गया है, अब वो आपके 500 रुपये नहीं दे सकता, तो क्या हो गया, ये आपके बैड डेप हो गया। अब ये आपका एडजस्टमेंट में दिया है तो न्यू वाला है कि ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला बैड डेप है। तो न्यू बैड डेप को हम क्या कहते हैं, हम उसको डेटा में से माइनस कर देंगे, डेटा में माइनस करेंगे। मैं टिक करके ले लिया यहाँ पे कि डेटा का जो भी अमाउंट रहेगा पहले कॉलम में लिखूंगा क्योंकि उस पर कैलकुलेशन बनने वाला है। उसके बाद हाँ देखो, अब ये न्यू बैड डेप अपने को मिल गया, अब हम ये न्यू आरडीडी वाला अप्लाई कर सकते हैं 2%। तो क्या करते हैं, हम इसमें से पहले 500 माइनस कर देना, आपका 28,200 आ जाएगा, और उस पर क्या करोगे, आरडीडी उसका निकाल देना 2% और उससे भी माइनस कर देना। तो यहाँ पे मैं 2 टिक मारा हूँ, मतलब इसके ऊपर 2 कैलकुलेशन है।
आगे क्या है, ये भी आपका हो गया। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अभी आपका देना बचा है 800 रुपया, तो जो भी रेंट आपका जितना भी रहेगा आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे और उसी को हम लाइबिलिटी में दिखा देंगे। तो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग किस पे बोला है, रेंट पे बोला है, तो रेंट आपका, रेंट कहाँ पे, ये आपका रेंट हो गया। इस पर मैं टिक कर लेता हूँ, इस पर 800 रुपये मुझे ऐड करना है। उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद सैलरी दिया है, सैलरी भी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी कहाँ पे आपका, सैलरी पे जाएंगे, उसको भी टिक करके रख लेते हैं। देखो टिक करने का यही फायदा है, हमें समझ में आएगा कि इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में लिखना है। आगे क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन आपको दिया है बिल्डिंग पे 2500, तो बिल्डिंग आपका कहाँ है, एसेट, उस पर टिक करके ले लेते हैं, उसमें से माइनस करना है। फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, ओके। आगे क्या बोलता है, फर्नीचर पे 1800 डिप्रिसिएशन, फर्नीचर आपका यहाँ पे, इस पर भी हम टिक करके ले लेते हैं। तो देखो अब अपना ये काम हो गया, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। किसी भी सम में आप सॉल्व करोगे, कोई भी सम सॉल्व करोगे आप, कोई भी सम सॉल्व करोगे पार्टनरशिप का पहला अप्रोच यही होना चाहिए। एडजस्टमेंट में आओ, उसको रीड करो, उससे आप डिसाइड करो कि ट्रांजेक्शन में कहाँ कहाँ आपको उसमें कैलकुलेशन आपके बनने वाले, करेक्ट। अब हम एंट्री चालू करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या है, प्लांट और मशीनरी। प्लांट और मशीनरी आपका क्या है, एसेट है। एसेट कहाँ पे जाएगा, देखो एसेट है तो सिंपल सा, एसेट है तो एसेट में जाएगा। एसेट कहाँ पे आपको कौन सी बुक में मिलेगी, बैलेंस शीट में मिलेगी, तो बैलेंस शीट में जाओ फटक से। बैलेंस शीट यहाँ पे देखो तीनों बुक मैंने बना के रखा है। पहली वाली बुक के ऊपर ऐसे लिख देने का, इन द बुक ऑफ, ये नाम पार्टनर, जो भी पार्टनर आपके रहेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसके ऊपर मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट कौन से साल का है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। सिमिलरली प्रॉफिट लॉस का लिख दिया, वहाँ पे भी ये साल मेंशन कर दो आप। फिर बैलेंस शीट में भी यहाँ पे आप ईयर मेंशन कर दो। अब वहाँ पे देखो एसेट था ना आपका, तो ये देखो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपका कोई भी सम होगा, कोई भी बच्चे लोग कोई भी सम होने वाला है, आप पहले से ये करके रखो, पहले से ही फॉर्मेट बना के, ये सब ये चीज़ें कंफर्म है, होने ही वाली है। हर सम में ये चीज़ें होने ही वाली है, तो पहले लिख लो यहाँ पे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस, उसके नीचे लेस परचेस रिटर्न, यहाँ पे बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। पहले बुक का अपना काम ही वही है, ग्रोस प्रॉफिट बनाने का। लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ऐसे करके ये सब लिख के ले लो। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी सब बता के दिया है आपको, बरोबर। तो ये सब आप करके ले लेना, कैपिटल यहाँ पे आप वो सब भरोगे, तो देखो ये सब करोगे आपको खुद ही समझ जाएगा। तो अभी क्या था, एसेट था ना, तो एसेट जैसे यहाँ पे एसेट वन लिखा हो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वहाँ पे क्या था आपका एसेट, प्लांट एंड मशीनरी है ना। तो हम क्या करते हैं, प्लांट और मशीनरी में क्या करता हूँ, यहीं से उठा के वहाँ पे डाल देता हूँ, प्लांट और मशीनरी एसेट में। इसका अमाउंट कितना है, अच्छा देखो प्लांट और मशीनरी पे टिक नहीं है, टिक नहीं है तो कौन से कॉलम में डालूँ आप बताओ, कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में डालूँ क्या, नहीं टिक नहीं है तो कहाँ पे डालना है सर, पहले कॉलम में डालना है हमें। क्या बोलते हैं, पहले कॉलम में डाल दूँ, टिक नहीं है तो पहले कॉलम में डाल दूँ, नहीं टिक नहीं है तो सेकंड कॉलम में डाल दो आप। टू एटी है ना, 280 ठीक है, 280 करके मुझे टाइप करना पड़ेगा। कॉपी भी होएगा बट कॉपी और टेक्स्ट के फॉर्म में ले लेगा, फिर सम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, प्लांट और मशीनरी का हो गया डन। आगे फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का कितना 75,000 बोला है, बरोबर। अब फैक्ट्री बिल्डिंग पे ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग पे आपका ठीक है, तो इसको कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं, पहले कॉलम में लिखूंगा। और फैक्ट्री बिल्डिंग भी क्या, देखो बिल्डिंग दिख गया ना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हो गया, तो आपका क्या ये एसेट है, तो इसको भी क्या करता हूँ मैं एसेट में लिख देता हूँ। कितना था 75,000। अब देखो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं है ना, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इस पर डेप्रिसिएशन है कितना, तो डेप्रिसिएशन बोला था ना आपको सब में, ठीक है, मतलब इस पर कुछ तो कैलकुलेशन होने वाला है एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है आपका 2500, तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे हम वहाँ पे माइनस कर देते हैं 2500, कितना आएगा माइनस करने के बाद आपका 72,500। और याद रखो जैसे आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे एसेट में दिखाते हो, ऑन द स्पॉट हम क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट इसको उठाओ और पीएल में लेके जाओ। डेप्रिसिएशन मतलब आपका लॉस है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ आपका फैक्ट्री बिल्डिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री बिल्डिंग पे 2500, करेक्ट। देखो अगर दूसरा एसेट नहीं होता आगे डेप्रिसिएशन वाला, तो मैं सीधा यहाँ पे कॉलम में लिख देता, पर मुझे पता है कि आगे भी अभी एक एसेट आएगा, उस पर भी डेप्रिसिएशन आएगा, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा दोनों को यहाँ पे लिख के ऐड करके सेकंड कॉलम में चल उसको एंट्री कर दूंगा।
आगे क्या है आपका सन्डरी डेटर है। अब वहाँ पे डेटर में चढ़ा देता हूँ इसको मैं। ऑलरेडी आपका डेटा यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है डेटा का। अच्छा डेटा पे ठीक है, तो कौन से कॉलम में डालेंगे, पहले कॉलम में डालेंगे। कितना अमाउंट है 28,700, 28,700 डन। ठीक है, ये बैड डेब ये सब आगे आएगा तो वहाँ पे मैं करूँगा। पहले कॉलम में लिख के रखा हूँ, मतलब समझ जाओ कैलकुलेशन तो बनने ही वाला इस पर। आगे क्या बोलता है परचेज, परचेज कितना बोला आपको 85,500। परचेज कहाँ पे मिलेगा आपको, पहले बुक में मिलेगा। बराबर, आप कैसे पता चला परचेज पहले बुक में मिलेगा, क्योंकि परचेज क्या है आपका गुड्स से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर से आप परचेज करोगे। बराबर, तो पहली बुक में आने का परचेज में आपका देखो परचेज पे वहाँ पे ठीक है क्या। अच्छा याद रखना, अगर परचेज है तो परचेज रिटर्न भी आपका होगा। बराबर, ऐसा हम कंसिडर करके चलते कि परचेज है तो परचेज रिटर्न भी आपको मिलने वाला है सब में। तो मैं क्या करूँगा, उस पर कैलकुलेशन बनेगा तो उसको पहले कॉलम में लिख दूंगा। जहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85,500। अब ऑन द स्पॉट याद रखो, जैसे आप परचेज करते हो ना, जैसे आप परचेज करते हो ऑन द स्पॉट आप क्या करो परचेज रिटर्न मार दो। तो परचेज रिटर्न यहाँ पे कितना है 2,000 है। परचेज रिटर्न यहाँ पे 2,000। अब यहाँ पे लेस लिखा है आपने तो माइनस करोगे, 2,000 माइनस कर दो। 85 में से कितना आ जाएगा आपका 83,500। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। देखो आज मैं वीडियो आराम से लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पहला आपका समय आपको समझना चाहिए अच्छे से। आगे क्या है बैड डेब। अब ये देखो टेबल में बैड डेब है, टेबल में बैड डेब रहेगा मतलब ये न्यू वाला या ओल्ड वाला है। टेबल में है मतलब, टेबल में है मतलब ओल्ड वाला ही है। तो ओल्ड बैड डेब आपका बैड डेब लॉस है, मतलब कहाँ पे मिलेगा आपको पीएल वाली बुक में। तो मैं आपको बोल के रखा था कि ये ऐसा चार लिख के ले लेने का लाइन से यहाँ पे, ओल्ड बैड डेब, न्यू बैड डेब, न्यू आईडीडी, ओल्ड आईडीडी। ये तीनों क्या होता है आपस में ऐड होता है, ये उसमें से लेस होता है। तो अभी आपको क्या था वहाँ पे ओल्ड बैड डेब था, टेबल में था तो ओल्ड बैड डेब था ना, करेक्ट। टेबल में तो ओल्ड बैड डेब है, कितना दिया आपको अमाउंट 500। तो यहाँ पे 500 आप लिख के ले लो। अब ये हमेशा ये जो चारों है ना, ये क्या करने का, जब तक कैलकुलेशन आपका टोटल नहीं होता तब तक इनर कॉलम में लिखने का। जब चारों आपका एंट्री करके होगा तो कैलकुलेशन करके उसको सेकंड बुक में चढ़ा देने का, सॉरी सेकंड कॉलम में चढ़ा देने का। आगे क्या आपका सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है आपका सेल में से माइनस होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ सेल की एंट्री कर देता हूँ। और सेल आपका क्या है याद रखना, जो भी आपका सेल होएगा परचेस होगा ये आपको पहली वाली बुक में मिल जाती है। जो भी सेल हो गया ये एंट्री हमेशा याद करके ले लो, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेस, परचेज ये आपकी पहली बुक में रहती है। तो इसका कितना है अमाउंट, अमाउंट देख लो अमाउंट कितना है 1,80,000। ठीक है 1,80,000 पहले कॉलम में क्यों लिखे, क्योंकि इस पे सेल्स रिटर्न हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न देख लो कितना है, अभी देखा था सेल्स रिटर्न आपका कितना है, यहाँ पे पहुँचे ना सेल्स रिटर्न कितना है 2,200। 2,200 इसको लेस करके ले लो, लेस करके ले लो कितना आ जाएगा आपका 1,77,800। अब देखो ये सब कैलकुलेशन आप देखो छोटे छोटे कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हो, कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे तो आप उसको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। अब वर्किंग नोट आप दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर है, आप एग्जाम में जब करोगे ना तो वर्किंग नोट दिखाने का। ठीक है सेल से रिटर्न भी हो गया। अगला क्या है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब याद रखना गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसा जो भी आपका आता है ये सब क्या कंसिडर होता है एसेट कंसिडर होता है आपका। तो गवर्नमेंट बॉन्ड आपका एसेट है, इसको मैं क्या करता हूँ कहाँ पे चढ़ाऊंगा इसकी एंट्री एसेट में चढ़ाऊंगा। एसेट मतलब कौन सी बुक, तीसरी वाली बुक। और भाई एसेट अभी आपका तीसरी बुक में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ये सब यहाँ पे क्लोजिंग प्रीपेड एबीसी यहाँ पे चढ़ा देता हूँ। गवर्नमेंट बॉन्ड कितना अमाउंट बोला था, अब देखो वहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है आपका, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है आपका वो 10% आगे दिया है। तो जब भी आगे 10% लिखा है 20% लिखा है मतलब समझ आओ उस पर अपने को या तो पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। बरोबर, तो आपका एसेट है तो एसेट पे जब भी इंटरेस्ट होता है हमें आता है, और लाइबिलिटी होगा लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट होगा तो उस पर देना पड़ेगा। जैसे लोन है, लोन पे अगर 10% आपको बोला इंटरेस्ट तो समझ आओ वो आपको देना पड़ेगा। बरोबर, तो जो भी आपको देना पड़े या लेना पड़े, एसेट है तो एसेट, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी, उसके नीचे क्या करना होता है जैसे हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो 40,000 पहले वहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, फिर मैं इसका इंटरेस्ट वहीं पे क्या करूँगा ऐड कर दूँगा वहीं पे। तो पहले यहाँ पे मैं 40,000 लिख देता हूँ यहाँ पे 40,000।
अब इसी का जो इंटरेस्ट है उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप यहाँ पे पूरा ऐसे लिख के लेना, मैं यहाँ पे INT करके लिख रहा हूँ, एंटी ऑन गवर्नमेंट गवर्नमेंट लोन। अब क्या होएगा, इसमें प्लस होगा तो 10% बोला था, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4,000 लिख देता हूँ, 40,000 का 400 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको, कुछ तो आपको देखो नीचे कुछ हिंट दिया है, क्या बोला है कि आप ये परचेज कभी कर रहे हैं, 1 अक्टूबर। अब याद रखना जब भी आपकी किसी भी ट्रांजेक्शन के नीचे अगर ये डेट दिया है, मतलब समझ जाओ कुछ तो उसमें सोचने का है आपको। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो इंटरेस्ट आप कितने महीने का मारोगे। अभी देखो जो मैं वहाँ पे 10% 4,000 लिया हूँ, लिखा हूँ, अभी 4,000 क्या है हमारा 1 साल का है, याद रखना ये जो आपका क्या है 1 साल का है। अब 1 साल का आपका 4,000 हो रहा है, अक्टूबर से आप गिनो कितना महीना होता है, मार्च तक, अक्टूबर, बराबर, अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर से लेकर जब मार्च तक गिनोगे तो आपको कितना होगा, 6 मंथ होगा। तो जब 6 मंथ ही हो रहा है खरीद के, तो मार्च में जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो मैं 12 महीने का थोड़ी लिखूंगा वहाँ पे, मैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट लिखूंगा ना। तो कितना होगा, मैं 4,000 लिख के, देखो 4,000 साल भर का हो गया, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 2,000। तो कितना आपका ये ऐड करके यहाँ ले लो, कितना हो जाएगा, 42,000। अब देखो ये 2,000 जो है आपका इंटरेस्ट, ये आपको इनकम भी तो है ना, आएगा ना आपके पास। तो इनकम को कहाँ पे दिखाते हैं, देखो इनकम और एक्सपेंस आपका सेकंड बुक में, मतलब PL बुक में जाएगा, तो वहाँ पे इनकम में दिखा दो, ग्रोस प्रॉफिट के नीचे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ऐसे, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना आया था मेरे को, 2,000। अब देखो उस पर कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे अब बनने वाला नहीं है, सीधा इसको मैं सेकंड कॉलम में चला देता हूँ, 2,000 करेक्ट, ठीक है, हाँ यहाँ तक समझा। आगे क्या बोलते हैं आपको, इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखो इंपोर्ट ड्यूटी मतलब, इंपोर्ट मतलब मंगाना, तो जब भी इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कुछ ना कुछ सामान आपको मंगाने पे ये चार्जेस देगा। तो जब आएगा ये, जब इंपोर्ट कराएंगे तो अपन क्या कराएंगे उसको, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट कराएंगे कोई भी सामान, बराबर, बेचना है तो एक्सपोर्ट में जाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही आ गया, तो कौन सी बुक में चढ़ाओगे, पहले वाले बुक में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इंपोर्ट ड्यूटी करके वहाँ पे मैं 1,800 चढ़ा देता हूँ। तो पहली वाली बुक में आ जाओ, पहली वाली बुक में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, कितना था, कितना था, 1,800। आपको कैसे समझा कि सेकंड कॉलम में लिखना है इसको, क्योंकि उस पर कोई भी टिक नहीं है, इस पर कुछ टिक नहीं है, टिक रहता तो उस पर कैलकुलेशन बनता, पहले कॉलम में करते हम, कुछ टिक नहीं है मतलब कहाँ पे आएगा, सेकंड कॉलम में आएगा। अगला क्या है, लीगल चार्जेस। देखो कोई भी चार्जेस बोला, कोई भी एक्सपेंस बोला, तो क्या करते हैं उसको हम सेकंड बुक में चढ़ाते हैं, सेकंड बुक मतलब PL बुक में, तो PL बुक में जाके मैं वहाँ पे लीगल चार्ज करके 2,000 चढ़ा देता हूँ। सेकेंड बुक में आ जाओ, सेकेंड बुक में यहाँ पे डेबिट साइड आपका खर्चा है, तो डेबिट साइड यहाँ पे मैं नीचे, यहाँ पे जगह है, चलो यहाँ पे चढ़ा देता हूँ मैं, चलो नीचे चढ़ाता है, कोई इशू नहीं है, जगह बहुत है अपने पास। कितना है, 2,000 है ना, 2,000 बराबर। इन नेट प्रॉफिट देखो ये सब मैं, जो ये सब आपको दिख रहा है ना, ये सब मैं लास्ट वीडियो में आपको समझाने के लिए लिखा था कि नेट प्रॉफिट लिखते, नेट प्रॉफिट आता है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते। इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे चढ़ा देता हूँ, नीचे नीचे कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ इसको, जगह मिल जाएगा ना हमें कैलकुलेशन के लिए। अभी और भी एंट्री बची है ना, ठीक है। आगे क्या है, मोटी पावर। अब देखो जो भी मोटी पावर हो गया, हीटिंग हो गया, लाइट हो गया, ये सब क्या होगा, पहले वाले आपका पहले वाली बुक में आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए पावर दोगे ना आप, कितना, 12,000, मोटी पावर को 12,000, चलो ठीक है। पहली वाली बुक में आ जाओ, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मोटी पावर का, मोटी पावर कितना है, 12,000। उस पर कुछ टिक नहीं है, मतलब उस पर कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सेकंड कॉलम में लिख लो, करेक्ट। उसके बाद आगे क्या है आपका, मोटी पावर के बाद वेयर हाउस रेंट। अब देखो वेयर हाउस रेंट क्या होता है, हम उसको सेलिंग के लिए ना स्टोर करके रखते हैं, हम सेल करने के पहले उसको स्टोर करने के लिए रखते हैं। तो कौन सी बुक में जाएगा आपका, सेकंड बुक में जाएगा, याद रखना। अब देखो ये अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ये पहला समय, इसलिए आप जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे वैसे आपकी एंट्री बैठ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी कि वेयर हाउस को हम ये बुक में डालते हैं, लीगल चार्ज को हम ये बुक में डालते हैं। बस यही गेम है, अगर ये चीज़ आप आपके दिमाग में बैठ गई तो आप खुद से फटाफट फटाफट उड़ाने लगोगे। तो यहाँ पे जगह खाली है, चलो इसके ऊपर देता मैं
कितना था, कितना था अमाउंट, कितना था बच्चे लोग, अमाउंट कितना था, कितना अमाउंट 1800, 1800, ठीक है। आगे कैश इन हैंड, आप देखो कैश इन हैंड बोले या कैश इन बैंक बोले, ये क्या होता है आपका एसेट होता है। सीधा इसको उठाएंगे हम वहाँ पे एसेट में जाके लिख देंगे कितना 20,000, और कैश इन बैंक कितना है 70,000, ठीक है। एसेट में जाओ, एसेट 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 एसेट, ठीक है एसेट। चलो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, क्लोजिंग को मैं बाद में क्या करूँगा नीचे लिखूँगा, अभी यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ। कैश इन हैंड कितना है 20 था 70 था, कितना था 20 है। कैश एट द बैंक कितना है बच्चे लोग 70,000, ठीक नहीं है तो सिंगल एंट्री, सिंपल सा बात है। ठीक रहता तो डबल एंट्री का हम सोचते। अगला क्या है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट भी क्या है आपका एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट कभी भी कराओगे तो एक्सपेंस जाएगा ना आपका। अब एडवर्टाइजमेंट क्यों सेलिंग के लिए करते हैं ना हम, परचेस तो थोड़ी हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं करते, सेलिंग के लिए। तो कौन सी बुक में जाएगा सेकंड बुक में जाएगा, करेक्ट। अब देखो जैसे ही ये मैंने देखा मेरे को इसके नीचे ये ब्रैकेट में कुछ तो इससे रिलेटेड डेटा दिखा, और तो मैं क्या बोला था जब भी आपको ट्रांजेक्शन के नीचे ये दिखेगा मतलब समझ जाओ उसमें कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या बोला है आपका 2 ईयर का इसने दिया है कितना 10,000, और कभी दिया कभी से ये कभी कभी से दिया ये 1 जनवरी 2019 से। तो याद रखना अपना जो ये जनवरी 1 जनवरी को दिया है हमारा, ये हम जब भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं कभी बनाते हैं मार्च में बनाते हैं। अब मार्च में बना रहे ये जनवरी से 2000 का दिया है, सॉरी 10,000 दिया है 2 ईयर का, तो ये कब तक के लिए होएगा ये 2019 2019 2020, बरोबर समझ जाएगा। 2019 से 2020 के 1 जनवरी तक 1 साल होएगा, 2021 के 1 जनवरी तक आपका हो जाएगा 2 साल। तो हमको उतना आगे तक का थोड़ी सोचना है, हमको क्या करने का है 2019 का हम कैलकुलेशन करें ना फाइनल अकाउंट, तो हम क्या करेंगे 31 मार्च तक का ही लेंगे। क्लियर है क्या, ये पक्का क्लियर है। तो क्या बोला है 2 साल का 10,000 दिया है, देखो सिंपल है, थोड़ा सा ना इसको वर्किंग नोट में ले लेता हूँ मैं। 2 साल का कितना बोला है 2 ईयर का बोला है सर, 2 ईयर का बोला है, 2 ईयर का कितना बोला है 10,000, 10,000। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 5,000, करेक्ट। यहाँ तक समझा, करेक्ट, हाँ यहाँ तक समझ गया। अब मुझे 1 ईयर का लेने का है क्या, नहीं आपको तो मार्च तक का ही लेने का है ना, तो मार्च तक तो खाली 3 महीना होगा, मार्च तक तो खाली 3 महीना होगा ना। तो कैसे निकालोगे आप, अब 1 साल का आपको क्या करना है, कितने भी साल का आपको दिया जाएगा पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मंथ के लिए क्या करेंगे ये 5,000, 5,000 इंटू इंटू कितने मंथ का 3 डिवाइड बाय 12। ये समझा क्या, हमेशा फोन में 12 रखने का और जितने महीने का निकालने का उतना ऊपर रखने का, और ये जो आगे अमाउंट रहेगा आपका ये 1 साल वाला अमाउंट रहेगा। क्लियर, इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकालो, कैलकुलेशन कितना आएगा ये 3 1 जा, या आपका 12 4 जा जाएगा, बरोबर। तो 1 5 जा आपके 5 हो जाएगा, तो 5,000 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 2.5 हो गया, और आधा करोगे तो आपका कितना आएगा 1250, करेक्ट। ये जो आ गया आपका 3 महीने का हो गया। समझा है क्या यहाँ तक, यहाँ तक समझा है क्या। तो आप पक्का ये कैलकुलेशन समझा ना क्या क्या, ये कैलकुलेशन करो भाई, अभी ये छोटा मोटा कैलकुलेशन होना चाहिए आपसे। तो 1,500 आपका 3 महीने का आ गया। तो मैं अपने बुक में क्या करूँगा खाली मार्च तक का दिखाऊंगा, मतलब खाली इतना हम दिखाएंगे। तो बाकी का कहाँ पे डालोगे आप, बाकी का कहाँ पे एंट्री करोगे, बाकी जो हुआ वो आपका एडवांस हो गया, बाकी जो हो गया वो एडवांस हो गया। तो एडवांस भी मैं यहाँ पे लिख के ले लेता हूँ एंट्री करने के लिए। एडवांस मेरा कितना जाएगा, एडवांस को मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रीपेड करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीपेड। प्रीपेड कितना होएगा मेरा 10,000 में से ये माइनस कर दो तो आपका कितना होएगा 8,750, करेक्ट। ये आपका एडवांस करके हम प्रीपेड करके चढ़ाएंगे। प्रीपेड कहाँ पे एसेट में जाएगा, और ये कहाँ पे जाएगा आपका जितना यूज हुआ ये वहाँ पे जाएगा, तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं सेकेंड वाली बुक में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई एडवर्टाइजमेंट का मेरा इतना इतना खर्चा है। देखो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का पहले क्या हुआ मैंने 10,000 कंसिडर किया है, बट ठीक है 2 ईयर का है, बरोबर। तो इसमें से कितना आपका प्रीपेड है, एडवांस कितना है, इसमें से प्रीपेड है मेरा, तो प्रीपेड को लेस करूँगा मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेस करके, चलो ठीक है। प्रीपेड कितना प्रीपेड था, कितना एडवांस, अरे जो एडवांस था वही प्रीपेड था,
प्रीपेड को ही एडवांस बोलते हैं, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। कितना था? 7,800। कितना था? 7,800 कितना था? देखो बाहर कैलकुलेशन किया था ना, अभी कैलकुलेशन देख लेते, चलो ठीक है। 8,750, ओके 8,750 ये एडवांस था। तो साल का कितना हम लोग का लगा? 3 महीने का जो आपका था कितना था? 1,250। करेक्ट क्या? यहाँ पे समझा है क्या? यहाँ पे समझा है क्या? अब याद रखना, जो भी हम ये एडवांस रहता है, जो भी एडवांस होता है, ये एडवांस को हम कहाँ पे दिखाते हैं? एसेट में दिखाते हैं। कहाँ पे दिखाते हैं? एसेट में दिखाते हैं। तो फटाक से मैं क्या जाता हूँ, एसेट में जाता हूँ, वहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट करके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना कितना था बच्चे लोग? 8,750। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, घाई घाई में ना यहाँ पे ये 1,250 लिख देते हैं। 1,250 देखो उस साल का अपना लगा है, जितना एडवांस ना उसको हम चढ़ाते हैं एसेट में। ये याद रखना, ये बार बार बच्चे घाई घाई में गलती करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपसे। समझा क्या? ये वर्किंग नोट देखो करके लेने का वहाँ पे। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपने कर दिया। अगला सैलरी। अब सैलरी देखो हम किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय क्या रहता है आपका? ऑफिस में बैठता है। तो कभी भी एम्प्लॉय को सैलरी जो आप देते हो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं आप? सेकंड वाली बुक में, मतलब पीएल में। तो पीएल में कितना बोला है? 3,800, ठीक है 3,800 लिख देते हैं। आ जाओ सेकंड बुक। सेकंड बुक कहाँ है आपका? सेकंड, हाँ ये। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? सैलरी का क्लिक। अच्छा, यहाँ पे जगह खाली है, चलो यहाँ पे एंट्री बना देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। सैलरीज उस पर टिक था आई थिंक, अगर आपने देखा होगा तो उस पर टिक है। तो कहाँ पे एंट्री करूँगा? पहले कॉलम में। 3,800। अब कभी भी याद रखना उस पर टिक है मतलब कुछ ना कुछ तो उस पर एडजस्टमेंट या कैलकुलेशन बनने वाला है। तो इस पर आ जाओ, एडजस्टमेंट में देख लो। एडजस्टमेंट में क्या है? सैलरी सैलरी सैलरी, आओ यहाँ पे है। कितना बोला है? 300 आउट स्टैंडिंग। तो आउट स्टैंडिंग क्या कहते हैं? आउट स्टैंडिंग। अब याद रखना, अगर आपका एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में है तो इसका दो एंट्री होगा, दो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो क्या करोगे आप? सैलरी के नीचे आउट स्टैंडिंग करके ऐड कर दोगे। तो देखो आउट स्टैंडिंग करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आउट स्टैंडिंग करके आपको लिखना है। अब आउट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओएस करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाना ये आउट स्टैंडिंग है। कितना था? 300। इसको क्या करोगे? प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 38 एंड 3 कितना हो गया? 41। 4100। समझा? और यही आउट स्टैंडिंग देना बच्चा है, मतलब क्या है, बाद में तो दोगे ना। कैसा कि बाद में दोगे ही नहीं? नहीं देंगे देंगे, अच्छे बच्चे देंगे हम लोग। तो यहाँ पे आउट स्टैंडिंग ऊपर लिखा है, नीचे लिख दो भाई सैलरी। सैलरी का ये कितना? 300। फिर तो 300 पहले कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है दो आउट स्टैंडिंग है, एक सैलरी का एक रेंट का है। यहाँ पे दोनों ऐड करके भी यहाँ पे चढ़ा दूंगा। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चढ़ा सकते थे। अगला क्या था? रेंट था। अगला रेंट। रेंट पे भी ठीक है, रेंट पे भी ठीक है। मतलब ये भी पहले कॉलम में। रेंट भी कहाँ? अच्छा रेंट कहाँ पे जाएगा? अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है फैक्ट्री का रेंट है, कहाँ का रेंट है। तो ऐसे टाइम पे हम रेंट को क्या लेते हैं? सेकंड वाली बुक में ही लेते हैं, पीएल में लेते हैं। तो पीएल में जाएंगे, सेकंड बुक में रेंट करके वहाँ पे, यहाँ पे रेंट करके लिखे रेंट। कितना था रे? 1,500। हाँ 1,500 था। उस पर भी आउटस्टैंडिंग था, उसका भी आउटस्टैंडिंग, कोई तकलीफ नहीं। रेंट कितना था? देख लो एक बार कितना था। कितना है? 800, ठीक है 800। दोनों ऐड कर दो, आ जाएगा ये 8 एंड 15, 23, 2,300। अब ऑन द स्पॉट क्या करेंगे? ये ओ इसको हम वहाँ दिखा देते। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंट। रेंट का आउटस्टैंडिंग कितना है? 800। दोनों मिला दिए, दोनों ऐड कर दो। 3 और 8 11, ठीक है 1,100 हो गया आपका। क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे क्या बोला है? आगे आपका ड्राइंग है। अब देखो ड्राइंग को क्या कहते हैं? हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो सबसे पहले अगर ड्राइंग आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले कैपिटल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो कैपिटल में कितना? अमित भाई का कितना दिया है? 3,50,000। और नदन भाई का 3 लाख दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे जाके का नाम में यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, अमित भाई कैपिटल। हाँ देखो यहाँ पे नेम होने ना, यहाँ पे लिख दो अमित भाई। देखो अमित भाई का कितना था? 350 था। अब कैलकुलेशन बनने वाला है, कैपिटल पे कुछ ना कुछ तो माइनस होएगा, ड्राइंग नेट पे प्लस होगा। तो यहाँ पे लिख दो 3,50,000। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। उसके बाद नदन भाई का 3 लाख।
यहाँ पे नेम टू नलिन भाई का सिलेक्ट। हाँ, अब इसमें से क्या करेंगे, हम ड्राइंग को लेस करेंगे। तो ड्राइंग में आ जाओ, कितना है अमित भाई का 2400, नलिन भाई का 3200। ओके, 2400 3200, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कितना था 2400। अब देखो लेस, आगे लेस इसीलिए लिखा है, इसीलिए ताकि हमें पता रहे कि इसको लेस करना है। और इसका कितना था 32। एंट्री हो गई, ठीक है, एंट्री हो गई। आगे देखो, आपने ड्राइंग भी अब भी निपटा दिया, कैपिटल भी निपटा दिया। आगे बिल से रिसीवेबल, बिल से रिसीवेबल मतलब आपको इतना अमाउंट आना है, इतना अमाउंट आना है। तो आएगा तो क्या, ये आपका एसेट है, तो इसको एसेट में चढ़ा दो। यहाँ पे लिख दो बिल से रिसीवेबल, कितना अमाउंट था बच्चे लोग, कितना अमाउंट था आपका 20,700। सही जा रहा हूँ ना यहाँ तक? अच्छा, फर्नीचर भी है ऊपर, ओके फर्नीचर आ गया, ठीक है कोई नहीं। तो फर्नीचर को भी देख लेते हैं, फर्नीचर पे ठीक है, फर्नीचर पे ठीक है, मतलब इसकी एंट्री आपकी 2 एंट्री होगी, बरोबर। 2 एंट्री होगी क्या रे? अरे टेबल में है 2 एंट्री, कहाँ से 1 एंट्री होगी? तो फिर टिक क्यों क्या करते थे हम लोग? क्या मोटिव रहता है हमारा टिक करने का? अरे सर टिक करके हमें समझता है कि पहले कॉलम में उसका अमाउंट लिखना है या सेकेंड कॉलम में। तो कहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो पहले कॉलम में इसका अमाउंट लिखूंगा, ये जो है ना 1,95,800। तो जाओ फटक से, फर्नीचर तो एसेट है, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे मैं डाल देता हूँ, चलो ठीक है, यहीं पे डाल दो फर्नीचर करके। उसका अमाउंट कितना है 1,95,000, 1,95,800, करेक्ट। उस पर ठीक है, मतलब उस पर और भी कुछ तो कैलकुलेशन है। तो क्या रहेगा, अगर देखो एसेट पे मोस्ट, अगर एसेट पे ठीक है तो समझो उस पर क्या रहता है आपका डिप्रिसिएशन होता है। तो फर्नीचर पे जाओ, डिप्रिसिएशन कितना है, कितना है डिप्रिसिएशन 1,800 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐसा, लेस, लेस क्यों लिख रहा हूँ, माइनस करना है, डिप्रिसिएशन। अब देखो मेरे कीबोर्ड का जो ओ का है थोड़ा सा बच्चे लोग इशू है, दबता नहीं है, कभी कभी 2 बार दब जाता है। तो समझ के लेने का थोड़ा, अगर मैं ओ के टाइम पे अगर क्लिक कर रहा हूँ नहीं क्लिक हो रहा है, मतलब समझ जाओ सर का हो गया कुछ तो। चलो ठीक है, 94,000 ये कैसे आया, लेस करके आया इसमें से। और डेप्रिसिएशन, जैसे आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस करते हो उसी टाइम पे क्या है, उसको पीएल में जाके चढ़ा देने का। तो पीएल में आ जाओ, डेप्रिसिएशन पीएल में से चढ़ा देने का, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना 1,800 था ना, 1,800। अब देखो 2 ही डेप्रिसिएशन था, इसको ये हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करके लिख देते हैं। तो ये कितना है 1,800, ये 2,500, कितना हो जाएगा आपका ऐड करके 4300। आगे बेस रिसिबल का अभी आपने देख लिया, अगला क्या है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी आपका एसेट होता है। प्रॉपर्टी बोले मतलब समझ जाए रे बाबा, एसेट है आपका, ठीक नहीं है। उस पर सीधा उसका अमाउंट सेकंड कॉलम में डालेंगे हम लोग, कितना है 41,000। क्लियर है, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। आगे कैपिटल का आपका हो गया, सेल्स का हो गया, बिल्स पेबल मतलब बिल आपको इतने का भरना है। तो ये आपका क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, टिक नहीं है मतलब सीधा सेकंड कॉलम में। लाइबिलिटी में आ जाओ, यहाँ पे सीधा सेकंड कॉलम में चढ़ा दो। कितना है 800 500, सॉरी 8,500। क्लियर है, बहुत सही। आगे बढ़ो, डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट आपको इधर भी कभी देता है डेबिट साइड, कभी क्रेडिट साइड। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, अच्छा डिस्काउंट का एंट्री होता है सेकंड बुक में, मतलब पीएल में। अगर आपका क्रेडिट साइड दिया है तो क्रेडिट साइड एंट्री करने का, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड, ये क्लियर रखो। डिस्काउंट हो गया, डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया, समझ आए ना? तो उसको वैसे, तो इसको कहाँ पे सर, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड तो कहाँ पे, मैं पीएल में जाऊँगा क्रेडिट साइड। तो पीएल बुक मतलब सेकंड बुक में आ जाओ, सेकंड बुक में आ जाओ। यहाँ पे आप बता दो कि भाई डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट था रे बाबा, कितने का डिस्काउंट था 1,200, 1,000। क्लियर है, बहुत सही। आगे क्रेडिटर, क्रेडिटर को क्या होता है, क्रेडिट मतलब जिससे हमें पैसा आने वाला है जाने वाला है, नहीं आएगा जाएगा, अरे कंफ्यूज हो गए। देखो डेटर क्या होता है, डेटर से पैसा आता है, क्रेडिटर से पैसा जाता है। तो क्रेडिटर को आप पैसा दोगे, उधारी वाला रे बाबा, जिससे उधारी रखते हो ना आप।
क्रेडिट को मैं क्या करता हूँ, लाइबिलिटी में चढ़ाऊंगा। याद रखना, डेटर एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, डेटर एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी। तो इसको लाइबिलिटी में 38,500 टिक नहीं है, सीधा सेकंड कॉलम में। कितना था, 38,500, 38,500 लिया थे, बहुत सही। आगे आरडीडी। अब देखो आरडीडी आपका न्यू भी होता है, ओल्ड भी होता है, पर टेबल में तो कौन सा है, ओल्ड है या न्यू है? टेबल में तो ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड है, याद रखना, टेबल में है तो ओल्ड है। और ओल्ड का खाली एक ही एंट्री होता है पीएल बुक में। तो पीएल बुक में आ जाओ, ओल्ड पीएल बुक में आ जाओ। यहाँ पे हम लोग ने पहले देखो, इसीलिए पहले से लिख के यही फायदा है, पहले से लिखने का यही फायदा है। यहाँ पे वापस अभी लिखना नहीं पड़ता है, पहले से अपना ये जगह यहाँ पे एडवांस में बुक हो जाता है। 2700, ठीक है। आगे बैंक लोन। बैंक लोन अगर है तो आपको क्या करोगे, लोन आप भरोगे। बैंक से लोन लिया तो भरोगे, सिंपल सा बात है। अब मान लो देखो, और कैसे पहचानते हैं हम, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड है मतलब आपको लोन भरना है, आपने लोन लिया है। और डेबिट साइड है तो मतलब आपने लोन दिया है, तो आपको लोन का पैसा आएगा। तो क्रेडिट साइड है मतलब ये क्या, आपका लाइबिलिटी है, पैसा जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, ये बैंक लोन को चढ़ा दूंगा लाइबिलिटी में। कितना है, 1500 है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। लाइबिलिटी में आ जाओ फटाक से, 1500 सॉरी 15,000। आगे क्या है, परचेज है, परचेज रिटर्न को तो पहले ही कर दिया था परचेज के साथ ही, ठीक है, टेबल हो गया। आगे आ जाओ फटाफट, एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट में आपको क्या होता है, ये अगर दिया स्टॉक करके कहीं दिख गया जिसमें मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 43,000। और उसकी दो एंट्री होती है, दो एंट्री होती है, एक तो आपका ट्रेडिंग बुक में जाएगा, एक आपका ट्रेडिंग बुक में जाएगा, और एक एसेट में लास्ट में लिखने का। तो एसेट में आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक करके, क्लोजिंग स्टॉक 43,000। उसके बाद अनइंश्योर्ड गुड्स। अब देखो ऐसा गुड्स जिसका इंश्योरेंस आपका नहीं है और वो क्या हो गया, आपका चोरी हो गया, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा आपका, अगर माल आपका कम हो गया, अगर आपका गुड्स कम हो गया, तो इसका मतलब क्या, उसको क्या करोगे आप, ट्रेडिंग बुक में जाओगे, क्रेडिट साइड दिखा दोगे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको दिखा दूंगा वहाँ पे। तो ट्रेडिंग बुक में मतलब पहली वाली बुक, ट्रेडिंग बुक मतलब पहली वाली बुक, पहली वाली बुक में आ जाओ। पहली वाली बुक में, पहली वाली बुक कहाँ है, पहली बुक कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे मैं जैसे दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, बाय स्टोलन स्टोलन गुड्स। कितना था कितना था कितना था बच्चे लोग, कितना था, कितना है, 8,000। सीधा इसको सेकंड कॉलम में दिखा दो, ओके डन। अब देखो उसका अनइंश्योर्ड है मतलब उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो इस टाइम पे आपको कुछ पैसा आएगा नहीं। तो कभी भी अगर इंश्योरेंस अगर पैसे का रहता है तो उसको एसेट में चढ़ाते हैं, जितना पैसा आने वाला रहता है। कुछ पैसा नहीं आएगा तो इंश्योरेंस में, तो आपको एसेट में कुछ नहीं दिखाओगे। लेकिन लेकिन अगर 8,000 का माल आपका गया है तो क्या होगा, 8,000 का आपका लॉस है। लॉस को कहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, पीएल बुक मतलब प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे, वहाँ पैसा दिखा दो। वहाँ पैसा दिखा देता हूँ मैं। तो अब ये देखो, ये चीज़ समझ के लो आप, ये साइड आप टू करके लिखते हो, डेबिट साइड टू करके लिखते हो, क्रेडिट साइड बाय करके लिखते हो। तो अगर मैं कहीं नहीं लिखा हूँ टू बाय, तो ऐसा मत सोचना कि आप भी ना लिखो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर है गुड्स। कितना था, 8,000। पूरा 8 का 8,000 आपका कुछ का नुकसान हो गया। अगला क्या है देखो, क्रिएट आरडीडी। अभी याद रखना, कभी भी आरडीडी बच्चे लोग आप मारोगे तो पहले उसमें से न्यू बैड डेप माइनस कर देना, न्यू बैड डेप माइनस कर देना। न्यू बैड डेप नीचे यहाँ पे 500 है, चलो न्यू बैड डेप माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ बुक में, चलो वर्किंग नोट में, किस में से माइनस करते हैं, डेटा में से माइनस करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। डेटा का अमाउंट कितना है, डेटा का, डेटर कहाँ था भाई, डेटर 28,700, 28,700। इसमें से न्यू कितना था, न्यू बैड डेप 500, माइनस कर लो, कितना आ जाएगा आपका
28,200 करेक्ट। इस पर आपको 2% मानने को बोला है, तो कैसे मानेंगे हम 2% इंटू 2/100। तो ये 100 का 2 जीरो कैंसल और साथ में इसका 2 जीरो कैंसल। क्या बच गया आपका 28, 2 का आपको 2 जा करना है तो कितना हो जाएगा 20 आपका 564 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 564, ये आपका क्या आ गया, ये 564 जो आया ये क्या है आपका 564, ये क्या है आपका, ये आपका है न्यू RDD। और जो ये 500 गया था, जो ये 500 गया है माइनस किया, आप ये क्या था आपका न्यू बैड डेट। चलो ठीक है दिखा देते हैं वहाँ पे न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट कहाँ पे, अच्छा ये देखो न्यू बैड डेट न्यू RDD की 2 जगह एंट्री होगी, आपकी PL में भी होगी और डेटा में से माइनस भी करना है आपको। तो चलो ठीक है, यहाँ पे पहले PL में आ जाओ। PL में न्यू बैड डेट कितना था 500, बराबर न्यू RDD कितना था 564, ठीक है। इसी टाइम पे मैं क्या करता हूँ यहाँ भी आ जाता हूँ, यहाँ भी आ जाओ, कहाँ था डेटा में न्यू बैड डेट लेस होगा 500। अगर आपको यहाँ पे लेस करके नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आगे माइनस करके लगा सकते हो। समझ है क्या, अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखते हो ना -500 ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस हो जाए यहाँ पे, समझा क्या। ठीक है मैं 500 लिखता हूँ, साथ में आपका न्यू RDD अभी आपका माइनस हो गया, कितना था ये 564। अब डिस्काउंट तो देखो ये डिस्काउंट कुछ है नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट कुछ बोला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ठीक है दोनों को इसमें से इतना लेस करना है, तो पहले इसमें से 500 जाएगा, कितना आपका बचा था 28, 500 तो 28,200, तो 28,700 में से आपका 500 गया, कितना बचा 28,200, उसमें से कितना और -564 करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चे लोग माइनस करो, पीछे से माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका 20, माइनस करके देखो ये जीरो में से देखो आपका लास्ट का देखो एकदम करके दिखा था आपको, पीछे जीरो है, जीरो में से 6 गया, कितना आपका बचेगा 6, बरोबर। फिर इसके ये क्या हुआ 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो आपका क्या बचेगा 3, बरोबर 3। उसके बाद ये 2 क्या बन जाएगा 1 बन गया, 1 बन गया, आगे से कैरी लेगा ये, आगे से कैरी लेगा ये, समझ आए, तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6, 6 आपका कितना आ जाएगा 27,636, करेक्ट। करना है आपको, आप खुद से भी करके चेक कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप खुद से भी, अभी ये चीज़ें तो आपको देखो माइनस, अभी छोटी छोटी चीज़ें आपको माइनस करके नहीं आना चाहिए, समझा क्या 27, चलो ठीक है, एक बार आपको कंफर्मेशन के लिए दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए मैं कैलकुलेशन ओपन करके रखा हूँ यहाँ पे, इसीलिए कैलकुलेटर ओपन करके रखा हूँ, मुझे पता है इसमें से कितना माइनस करना था 1, पहले 500 माइनस करना था, -564 करना था। अरे ये क्या सेम टू सेम आ रहा है, समझा क्या, देखो छोटे मोटे कैलकुलेशन हो जाएंगे आपसे भी, छोटे मोटे कैलकुलेशन आपसे भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन करके आया ना, यहाँ पे लिख दो 27,636, क्लियर है, हाँ ये तो हो गया सर बहुत अच्छा। अभी यहाँ भी हम इसका भी कैलकुलेशन कर देते हैं, ये तीनों को ऐड करना है, उसमें से ये माइनस करने का, तो तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 5 5 5 15 1564। तो आपका यहाँ पे मैं चलो ठीक है यहाँ पे 15, ये ऐसे ही खाली रब करूँगा 1564 -2700, अरे छोटे में से बड़ा जाएगा नेगेटिव में आएगा, तो कितना आएगा हमारा नेगेटिव -1136 आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव में कभी भी आपका आया है, नेगेटिव में कभी भी आया है तो आप उसको यहाँ पे मत दिखाना, आप उसको डेबिट साइड ना दिखा के क्या करोगे क्रेडिट साइड कर दोगे, तो यहाँ पे लिख दो आप बाय एक्सेस, बाय एक्सेस हो गया वो, इतना थोड़ी RDD पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में आया तो उसको एक्सेस RDD बोलते हैं, और यहाँ पे दिखा दो 1136, अरे एकदम सही बहुत सही, समझा क्या ये। देखो मेजर वर्क आपका यही होता है, आपकी ना यही थोड़ा सा आपको यही मेहनत करना होता है यहाँ पे, ठीक है RDD वाला हो गया। आगे मिस्टर पार्टिंग 500 ये भी आपने कर दिया, आउटस्टैंडिंग ये भी आपका हो गया, डिप्रिसिएशन भी हो गया, अब सब हो गई एट, अब आपको क्या करना है टोटल करना है, अब आपको टोटल करना है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे पहले इधर का टोटल मैं कर देता हूँ, ये 87, ये जो आपका है 177, ये तीनों टोटल कर देंगे
तो कितना आएगा आपका 220, ठीक है। इसको ऐड कर देना आप, तो ऐड करने के बाद आपका आएगा 228 800, ठीक है। 228 800 करेक्ट। ये आपका आ गया, डेबिट साइड का टोटल आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसका भी टोटल कर लो इसी टाइम पे, इसका भी टोटल करके लिख लो। इसका टोटल करोगे कितना है आपका 97 300, ठीक है। तो जब आप टोटल के, तो आपका कितना है 97 300। अब देखो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये साइड का बड़ा है। तो जो ये साइड का बड़ा है उसको दोनों साइड लिख देने का। जैसे ही आपको समझ गया कौन सा साइड का बड़ा है, उसको दोनों साइड लिख देने का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल करके लिख देता हूँ। ये तो मैंने ओ का थोड़ा इशू है, बोला ना क्लिक नहीं होता है, होता है तो बहुत सारा क्लिक हो जाता है। टोटल कितना अमाउंट है 228 800, ठीक है। ये 97 क्या है यार, ये 97 छोटा है, ये साइड का है, तो छोटे को तो मैं इग्नोर करूंगा ना, उसको थोड़ी दोनों साइड लिखूंगा। टोटल टोटल ये, अब ये साइड का टोटल किया कितना आया, ये छोटा आया, तो क्या करूंगा मैं इसमें से इसको लेस कर देता हूँ। लेस कर दोगे, अब देखो क्या करना है आपको, जब भी ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकालना है तो आपको दोनों साइड का ऐड करने का है, उसमें से ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर देने का है, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे 28 में से 97 300 माइनस कर दो। तो माइनस करके देख लेते हैं, चलो ठीक है, मैं यहीं पे माइनस करके देख लेता हूँ। -97 300 माइनस करके देख लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा माइनस करके 131 500 बराबर। तो ये जो आया ये आपका क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे दिखा दो 131 500, क्लियर है। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट देखो, जैसे आपका ग्रोस प्रॉफिट आता है, आपके पहले बुक का जो भी काम होता है आपका ओवर हो जाता है। ये जो ग्रोस प्रॉफिट होता है इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम चढ़ा देते हैं ये वाली बुक में, सेकंड बुक में। यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट, तो यहाँ पे एंट्री कर दिया, चलो ठीक है, ये कर दिया। अब इसका भी टोटल मार देते हैं, ये वाली बुक का भी सब टोटल कर देते हैं। कितना आया 1358। देखो यहाँ पे मुझे टोटल दिख जाता है, मैं एक्सेल में फॉर्मेट बना के रखा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा 135836, कितना था 135836, करेक्ट। ये साइड का भी टोटल करके देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये साइड का भी टोटल करके देख लेता हूँ। देखो इधर का टोटल क्यों नहीं, ये साइड का टोटल आया था ये सबका, बट नेगेटिव था तो इधर दिखा दिया। तो आप ये मत सोचना कि इधर आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं किया है, कुछ बच्चे वापस कैलकुलेशन कर देते उसका। तो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे के जो भी है ऐड कर लेता हूँ, स्टूडेंट को इधर नीचे देखो नेट प्रॉफिट, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट आपने डाला नहीं, टोटल कैसे करो, नेट प्रॉफिट बाद में करते हैं। इसमें से जो गैप आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा उसको ही मैं नेट प्रॉफिट में चढ़ाऊंगा। ज़्यादा आएगा ये छोटा ये बड़ा तो नेट प्रॉफिट, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, तो क्या हो जाएगा आपका नेट लॉस हो जाएगा। तो ये टोटल कितना है आपका 23,750, ठीक है। लेस का ना मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता, अच्छा 23,750 माइनस 23,750 बराबर। दोनों में कितना डिफरेंस है 112,086, 112,086। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बच्चे लोग, ये आपका नेट, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ नेट प्रॉफिट, यहाँ पे दिखा दिया बराबर, यहाँ पे दिखाया नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्यों दिखाया सर आपने, यहाँ पे ये दोनों में क्यों नहीं दिखाया, अभी यही क्या होगा, मैं ये दोनों में डिवाइड करूंगा, बट मुझे पता है ना सम करके तो इतना ही आने वाला है। अब ये दोनों क्या, यहाँ पे वीवाई टीचर लिखा था मैं लास्ट वीडियो में आपको बताने के लिए, यहाँ पे क्या है दो बंदे हैं ना अमित भाई, यहाँ पे अमित है, आप लिख देना पूरा, और यहाँ पे आपका नरेंद्र है। दोनों में कितना बोला था, कितना बोला था डिवाइड करने को, आधा आधा बोला था, आधा आधा बोला था। तो आधा आधा इसका आधा कर लो, दे आधा कर लो इसका फटाक से। 112 का आधा हो गया आपका 56, जीरो का जीरो, 86 का आधा हो जाएगा 43, करेक्ट। नीचे भी सेम आएगा, नीचे भी सेम करो, 56 0 43 करेक्ट, ठीक है। अब देखो ये वाली बुक का खत्म काम, अब क्या करना, ये जो टोटल आया था ना, ये बड़ा वाला टोटल, तो बड़ा वाला टोटल आया था, ये मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप ये सब भी लिख दोगे बुक में। यहाँ पे मैं लास्ट में देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स आपका ये लेता है। दब गया भाई, वो दब जा, दब गया बहुत सारा। टोटल यहाँ पे दिखा दे, चलो यार इसको ही कॉपी कर लेता हूँ वापिस, मैं टोटल वहाँ पे दबाते रह जाऊँगा। चलो ये भी टोटल
हाँ ठीक है, ये बुक का हो गया, ये बुक का काम खत्म। अब ये जो आया ना आपका नेट प्रॉफिट, ये जो आया ना अमित का और नयन का, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ऐड वहाँ पे ऐड कर देंगे उनके कैपिटल में। तो कैपिटल में क्या हो गया, ये ऐड हो गया, कैपिटल में ऐड हो गया यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये तीनों का मैं क्या करता हूँ ना, ये सबका ये क्या करता हूँ, पहले ये दोनों ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये दोनों को ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 4,06,043, 4,06,043, यही था ना, नहीं करेक्ट सही जा रहा हो कि नहीं, चेक कर लेता हूँ वापस, चेक कर लेता हूँ भाई, चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, करेक्ट है। अब उसमें से क्या करने का, ये माइनस करने का है, उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, क्या करते हैं यहाँ पे मैं, अब देखो ये सब माइनस आप कर देना, हाँ वहाँ पे माइनस करके कितना आएगा आपका, यहाँ पे मैं माइनस करके देख लेता हूँ, -2 4, ये माइनस करके देख लेता हूँ, मैं आएगा भाई, लेस करूँगा तो 4,03,643, 4,03,643, करेक्ट। अब ये नेगेटिव में है, मैं पॉजिटिव में कर देता इसको वापस। आप नेगेटिव मत करना, मैं नेगेटिव खाली किया था कैलकुलेशन करने के लिए मुझे। अभी क्या आपके पास रफ वर्क करने के लिए रहेगा जगह, अभी मेरे पास यहाँ पे कैसे रफ वर्क करूँ, तो इसलिए मैं ये सब करके ले रहा हूँ। ये दोनों ऐड कर दिया, 3,56,000 हो गया, 356,043, बराबर। उसमें से ये माइनस करना है आपको 3,200, तो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा आपका, ये 60 में से आपका 28 हो जाएगा, 35 28 43। अब इसको क्या करता हूँ मैं, ये दोनों टोटल कर देता हूँ, ये जो है ना ये वाला और ये वाला टोटल कर देता हूँ। अब देखो क्या कर सकते हैं आप, ये वाला यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे चढ़ा दो, या तो ये जो आया ना इसको यहाँ पे चढ़ा दो, तो मैं यहीं पे चलो बाजू में चढ़ा देता हूँ। 3,643 ये उसका हो गया, इसका कितना है 3,52,843। अब क्या करना है, ये आपका यहाँ पे इसका भी टोटल खेल लेना है। अब इसका भी टोटल खेल लो, कितना आएगा टोटल, मैंने कितना 280 194 आपका इतना, 72 ऐड किया, इतना हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। ये सब ऐड करना है आपको, कितना आ गया 819,586, 819 याद रखो, हाँ याद रखो कितना है 819,586, बराबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ टोटल, आ गया ये मेरा टोटल, सब जब जाता है, बस ये ओ का ही इशू है। अच्छा भाई दब जा, टोटल का हो गया। अब ये साइड का भी आपका सेम आना चाहिए टोटल, अगर नहीं आया तो समझ जाना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आया टोटल, अरे सेम सेम आ गया, मतलब कि आपका दोनों करेक्ट है। देखो सेम आया ना, 819,586, 819,586, यहाँ पे लिख दो टोटल। यहाँ पे आपने किया, दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम आ गया मतलब समझो आप सही जा रहे हो। अगर अलग अलग आता है तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है आपने कहीं ना कहीं। तो देखो आपका अप्रोच क्या था, यहाँ पे आपका ये सम होता है ख़त्म। वापस से मैं एक फास्ट रिकेप में ये सम बता देता हूँ, नहीं बोल के वीडियो 1 घंटे का। देखो अब अगला जो वीडियो होएगा इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा मैं फटाफट जाऊँगा। ये पहला सम तो मैं एकदम आपको सब कैलकुलेशन सब कुछ कर करके दिखा रहा था। तो क्या किया पहले हम लोग ने इधर से PSR निकाला, कितना बुक बनाना है वो निकाला। फिर हम लोग ने एडजस्टमेंट के बेस पे हमने डिसाइड किया कि किसको पहले कॉलम में लिखना है, किसको सेकंड कॉलम में, कैसे उस पर हम लोग ने टिक करके ले लिया, बरोबर। उसके बाद हमने क्या किया कि उसकी एंट्री चालू कर ली, एंट्री चालू करने के बाद सब एंट्री हो गया। अच्छा कौन कौन सी एंट्री इंपॉर्टेंट थी बता देता हूँ मैं। एक ये ओल्ड बैठे वाला इंपॉर्टेंट था, ये चारों को साथ में पहले लिख के ले लेने का। एक डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे माइनस करके उसको यहाँ पे भी दिखाना पड़ता है आपको। एक आउटस्टैंडिंग वाला, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं जिससे रिलेटेड रहता है उसमें प्लस करते हैं, प्लस उसको लाइबिलिटी में दिखाते हैं। एक एडवांस वाला हम लोग ने देखा कि अगर जब 1 साल से ज़्यादा का अमाउंट पहले ही पे हो जाता है तो उसको क्या करना रहता है, वहाँ पे माइनस करके उसको एसेट में दिखाना होता है, बरोबर। और ये सब करने के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट वो डेटर वाला, जो आपका यहाँ पे डेटा था, डेटा में से न्यू बेड और न्यू बेड माइनस किए, न्यू आईडी निकाले, उसको माइनस किए, जो है वो अमाउंट भी यहाँ पे दिखा दिए। उसके बाद सब टोटल किए, टोटल करने के टाइम पे क्या यहाँ का ग्रोस प्रॉफिट जो आता है उसको ये हटा देता हूँ मैं, नहीं तो ये भी आप लिख दोगे।
यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट इसमें दिखाना होता है पीएल बुक में, फिर वो सब टोटल करके जो नेट प्रॉफिट आता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। इक्वली बोला था इसलिए इक्वली किया, रेशियो बोलते तो रेशियो में लेते हैं आप। उसके बाद रेशियो क्या करते हो आप, ये बुक में नेट प्रॉफिट को आप दोनों के कैपिटल में ऐड कर दिए, बरोबर। उसके बाद आप लोग ने क्या किया, दोनों टोटल कर दिया, यहाँ पे आपका सेम सेम आ गया, करेक्ट। आई होप बच्चे लोग यहाँ तक आपको समझा होगा सब एकदम अच्छे से, बरोबर। अगर वीडियो देखो मैं अपने हिसाब से लेके जाने की कोशिश की, अगर आपको अभी भी फास्ट लगा होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो स्लो करके या थोड़ा सा आप पीछे पीछे करके आप देख सकते हो। और मान लो अगर आपको ये फटाफट कुछ एंट्री समझ में आ रही कि हाँ ये आता है जस्ट रिवीजन के लिए, तो आप इसका स्पीड बढ़ा लेना। जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल स्पीड में करके देखो, आप 1.25 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, 2 पॉइंट, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मेन क्या मोटिव है कि आपको सम समझना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके चलो बाय दोस्तों।